तो उसने फ़ौरन कहा कि मैं अपनी बहन को भी लेके जा रहा हूँ। इसने मम्मा से पूछा कि मम्मा मैं चीज़ लेने जाऊँ भाई के साथ, बात करनी। सरफराज भाई ने ना मेरे से ज़्यादती किया। कहते वो चीज़ लेने जा रहे हैं, आगे से हम अपनी दुकान से चीज़ लेते हैं। तो उन्होंने बंद गली में लेके उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। जब उन्होंने मेरे साथ गलत काम कर लिया तो वो कहते अगर तूने किसी को बताया तुझे जान से मार दूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल अफेयर पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई स्टोरी के साथ और एक नई दास्तान के साथ। नाजरीन, आज मैं लाहौर की एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ। मेरे साथ दो कमसन बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और एक बच्ची का नाम मुस्कान है और दूसरी का नाम फ़िज़ा है जो उनकी बड़ी बहन है। नाजरीन, मुस्कान आज से 1 साल पहले, इनकी उम्र 11 साल है और 1 साल पहले इनके साथ ज़्यादती की गई। वो दरिंदा कौन था, क्या था, वो इन्हीं से जानेंगे। नाजरीन, पूछते हैं इन्हीं से और चलते हैं इनकी तरफ। लेकिन पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वीडियो आगे पहुंच सके। जो इनकी हेल्प करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो नाजरीन, चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इनकी बड़ी बहन हैं? जी, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये वाक़या कैसे हुआ, क्योंकि छोटी तो जो है वो डरी हुई है। ज़रा थोड़ा सा आप बयान कर दें पहले, फिर इनसे भी पूछ लेते हैं। ये वाक़या ऐसे हुआ, हम कर रहे थे घर शिफ्ट करके हम लोग जो हैं फ्रिज उठवा रही थी मम्मा के साथ। वो फ्रिज उठ नहीं रहा था तो मम्मा ने ऐसी गली से लड़का गुजरा था तो उसको फ़ौरन मम्मा ने कहा बेटा मेरे साथ ये आके उठवा दो, फ्रिज ये गाड़ी में रखवा दो। तो उसने इस बहाने से हम लोगों का घर देखा, सामान शिफ्ट कराने के बहाने से। घर देखने के बाद उसका हफ्ते बाद या 1 दिन आना, हफ्ते बाद आ जाना। एक दफ़ा ये आया है, इसने आके सरफराज ने छोटी बहन को, हमें बहनें माना था उसने कि ये बहनें हैं मेरी। आया आके मेरी मम्मा को उसने कहा है कि बेटा आप, मामा को कहता है आंटी आप जो हैं चाय पियेंगी। तो मामा ने कहा बेटा आप जाओ जाके दूध ले आओ, हम चाय बना के मैं आपको दे देती हूँ तो पी लेते हैं। तो उसने फ़ौरन कहा कि मैं अपनी बहन को भी लेके जा रहा हूँ। इसने मम्मा से पूछा कि मम्मा मैं चीज़ लेने जाऊँ भाई के साथ। तो उसने, सरफराज ने कहा कि ठीक है मैं इसको लेके जा रहा हूँ। मम्मा ने भी कहा कि ठीक है बेटा आप जल्दी आ जाना, नीचे ही तो दुकान थी। तो इस वजह से तो ये इनको हो गया लेट, ये देर से आई घर। तो मम्मा ये ना घबराई भी थी। अगले दिन ना खुद ही इसने हमें बता दिया कि जी मम्मा और दीदी मेरी आके बैठ के ज़रा बात सुनो, एक बात करनी। सरफराज भाई ने ना मेरे से ज़्यादती किया। तो हम इसको फ़ौरन लेके गए हैं, भागे हम मेडिकल इसका करवाया। उसी टाइम हमने जाके, रात गुजर गई। अगला दिन जब हुआ तो मुझे कॉल आई कि हम खाना खाने चलें। मैं कहा ठीक है आप घर आओ, हम देखते हैं कि क्या करना है। तो ये घर आया है तो हमने 15 नंबर पे कॉल कर दी। 15 नंबर पे जब हमने कॉल किया तो पुलिस आई है, उसको लेके गई है। उसके बाद से कोर्ट कचहरी थाना हो रहा था मम्मा और हमारा। नाजरीन, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इंसानियत के नाते अगर उन्होंने हेल्प कर दी तो इन्होंने भी दिल से उनको भाई मान लिया और उसका घर में आना जाना हो गया। जैसा कि बहन ने बताया कि उनका घर में आना जाना हो गया। और ये छोटी बहन है जो मुस्कान मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी थोड़ा सा पूछेंगे कि क्या था, यही बताएंगी आपको। तो इनसे पूछते हैं। सरफराज आया, सरफराज कहता चीज़ लेने चले। मैंने मम्मा से पूछा मम्मा चीज़ लेने जाएं, मम्मा ने कहा जाओ लेकिन जल्दी आना। सरफराज ने मुझे बाइक पे बिठाया, मैं बाइक पे बैठी हूँ उसके साथ। मुझे उसने चीज़ की दुकान से बाइक टर्न कर लिया और वो आगे लेके जा रहे थे। मैंने पूछा आप किधर लेके जा रहे हो? तो मैंने, कहते वो चीज़ लेने जा रहे हैं, आगे से हम अपनी दुकान से चीज़ लेते हैं। तो उन्होंने बंद गली में लेके उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। जब उन्होंने मेरे साथ गलत काम कर लिया तो वो कहते अगर तूने किसी को बताया तुझे जान से मार दूँगा। नाजरीन, मैं ख़ुद ना इस स्टोरी से, इस दास्तान से थोड़ा सा मेरे से भी बात नहीं हो रही। आप इस बच्ची की उम्र देखें, पहले ये 11 साल की थी तब इसके साथ ज़्यादती की गई, अब 12 साल की है। तब इनकी वालदा इनके साथ थी, अब इनकी वालदा इस दुनिया से कूच कर चुकी हैं। तो नाजरीन, मैं यही कहूँगा कि अगर छोटी बच्ची को देख के
कुछ ऐसा करना तो खुदा का कहर है। तो मैं आपसे इनको यही भी पूछता हूँ कि वो बंदा इस टाइम कहाँ पे है और क्या है। पूछते हैं, वो जिसने छोटी बहन के साथ ज़्यादती की है, आपने उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करवाया, वो इस टाइम कहाँ पे है? वो इस टाइम जेल में है। तो कुछ नहीं आपने किया उसके पीछे, या उसको सज़ा हो चुकी है? आप लोग कचहरी जाते रहे हैं कि नहीं? हम अभी भी जा रहे हैं, जब डेट आती है हम जाते हैं। मैं भी वैसे एक बात कहूँ, लेडीज़ चले जाए थाने कचहरियाँ, या क्योंकि वो अमीरों के लिए है ना कि गरीबों के लिए है। वो अमीरों की सुनते हैं और गरीबों की तो वो सुनते ही नहीं हैं। नाज़रीन, इनकी वालदा इनके साथ थी, 1 साल पहले इनके साथ थी। वो कचहरियाँ और थाने का चक्कर लगा कर इस दुनिया से कूच कर चुकी हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अगर इंसानियत के नाते कोई भी आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो उसका अजर आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। तो ये मेरी छोटी बहनें हैं, इस टाइम ये किराए के घर में रह रही हैं, इनकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। ये इनकी बड़ी बहन है और अब ये दोनों हैं। वालिद साहब जो इनके हैं वो इनको छोड़ के जा चुके हैं और ये नहीं पता कि वो कहाँ हैं, वो वापस ही नहीं आए। और दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि इनकी हेल्प करेंगे, इनकी बड़ी बहन है और अब ये दोनों एक किराए के मकान पर रह रही हैं। मैं और इनसे ये भी पूछूंगा कि आपका गुज़र बसर कैसे हो रहा है। मुझे आप बताएं कि आप इस टाइम इस दौर में ख़र्चा जो हो रहा है वो कैसे कर रही हैं, आप कैसे मैनेज कर रही हैं? बहुत मुश्किल होता है खर्चा करना, बहुत मुश्किल। तो वो किस तरह कह रही हैं, आप क्या कह रही हैं आप? मैं किसी के घर में काम करने जा रही हूँ तो वो बहुत यानी कि बोलती हैं कि ऐसे हो जाएगा, फ़लाना कर देंगे, ये है। लेकिन अभी मैंने जॉब छोड़ दी हुई है, मैं बहुत मुश्किल से रह रही हूँ। मैंने घर का रेंट भी नहीं दिया हुआ, जो लोगों के कर्ज़े देने मैंने वो भी नहीं अभी तक चुकाया हुआ। तो मुझे ये बात बताएं, मैंने सुना है कि आपके पास जॉब नहीं थी, आपने जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद आपने मस्जिद के बाहर लोगों के आगे अपनी झोली भी फैलाई कि हमारी मदद करें। जी। और मुझे ये बताएं, अगर हमारे नाजरीन में से अगर कोई भी आपको कॉल करता है कि हमारे पास जॉब है आपके लिए या हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप क्या वो हेल्प लेंगे या जॉब लेंगे? जॉब भी लूँगी, हेल्प भी लूँगी। नाजरीन, ये स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। काइंडली लड़कियां समझ के इनकी आप ये ना करें कि कुछ लोग होते हैं दरिंदे टाइप, जैसा कि उन्होंने किया। नाजरीन, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सोशल अफेयर पाकिस्तान की तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप इनकी खिदमत करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इन्हीं का नंबर आ रहा है, आप इनकी खिदमत कर सकते हैं। और नाजरीन, मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता चलूँ, ये दोनों छोटी बहनें हैं। ये एक छोटी सी बहन है, आप इसकी उम्र देखें, इसकी खेल की उम्र है ना कि इसकी। अब मैं इसे इंटरव्यू कर रहा हूँ और वो बेचारी सहमी हुई है। तो इसके साथ इजाज़त दें और मैं आपको एक और बात कहता चाहूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इनकी हेल्प करें। सोशल अफेयर पाकिस्तान के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।